प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। 5 तारीख चौथा महीना 2022 सुबह का समय परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। नीति वचन 7 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर हम 3 आयत तक पढ़ेंगे और विशेष 2 आयत को लेकर हम परमेश्वर में वचन को समझेंगे और आत्मा में होकर हम बातें करेंगे। 7 अध्याय पहला आयत से लेकर 3 आयत तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियां पर लिख ले। विशेष 2 आयत, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। यह आयत जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इसका सटीक अर्थ बताया, जिसका पूरा निचोड़ यही है। हर जगह शिक्षा को देखिए। परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को हम अपने हृदयों पर और परमेश्वर के हर एक बातों को हम अपने हृदयों पे रखें, अर्थात पूरा धारण कर ले और अपनी आँखों से हम हर समय परमेश्वर की शिक्षा को हम देखते जाएं। और जहाँ कहीं पर भी हमें कोई भी दृश्य दिखाई देता है, हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जब भी किसी से हम बातें करते हैं, हमारे मुँह से शिक्षा की ही बातें निकला करें और निरंतर हम अपनी आँखों से शिक्षा को देखते रहें। अर्थात हर जगह पर आप परमेश्वर के शिक्षा को आप देखें, ताकि आप निरंतर अपने आत्मिकता में भी जीवित रहें और आने वाले समयों में परमेश्वर के नाम में सर्वदा के लिए जीवित रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसका 7 अध्याय उसके पहला आयत में यही बताता है, आज्ञाओं को हम अपने मन में रख छोड़े और अपने आँखों से और हम उसे अपने उंगलियों में भी हम बांध करके रखें। और हर समय आप देखे होंगे कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर हम अपने जीवन में ले करके चले, अर्थात परमेश्वर के हर एक बातों को हम उनके शिक्षाओं को निरंतर लेके चलते जाएं। परमेश्वर में प्रिय लोगों, जैसे कि एक माता और पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं जीवन भर उनको कैसा जीवन जीना है, कैसे उनको चलना है, वैसे ही परमेश्वर का यह वचन हमको सिखाता है। और हम परमेश्वर के वचन को हम माने और परमेश्वर के वचन को निरंतर हर जगह पे हम ले करके चले और निरंतर हर एक जगहों पर परमेश्वर के वचन को हम देखते जाएं। परमेश्वर में प्रिय लोगों, अपने हृदयों में परमेश्वर के शब्दों को आने दीजिए, उनके आज्ञाओं को आने दीजिए, उनके शब्दों को अर्थात उनके वचनों को अपने हृदयों में आप भर लें। हम निरंतर परमेश्वर के वचन से हम बातें करते रहें और हर जगह शिक्षा को देखते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेके आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। परमेश्वर का यही वचन हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष को लाता है। हम परमेश्वर के वचनों में हम निरंतर चले। यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन।